So next colligative property is depression in freezing point. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगेन इस प्रॉपर्टी को भी समझने से पहले हम केमिकल या ये कहिए केमिस्ट्री के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ लें पहले। सो डेफिनेशन क्या होगी पुत्र? इट इज द टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है, इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of liquid state is equal to the vapor pressure of solid state, यानी कि लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में जिस टाइम वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा, उस टेम्परेचर के ऊपर आपका लिक्विड जो है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। यानी कि सॉलिड का मतलब वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होना शुरू हो जाएगा और ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा। जिस टाइम ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा तब वो सॉलिड में कन्वर्ट शुरू होगा। ठीक है, तो अगर इसका कोई हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे तो अगेन हम ग्राफ से स्टडी करेंगे इसको भी। सपोज वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हम ग्राफ स्टडी करते हैं पुत्र। ठीक है जी, लगा लीजिए सबसे पहले प्योर सॉल्वेंट, ये रहा जी हमारा प्योर सॉल्वेंट। थोड़ा दूर बनाया है जानबूझ के, कोई रीजन है, कोई कारण है। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। जैसे पीछे भी दिखाया, जैसे जो टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। सो दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट, ठीक है पुत्र। अब जैसा आपको पता है, अगर आप सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा। ठीक है, कैसे कंसेप्ट देखिए, तो लगा लीजिए जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अवेलेबल है, तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया पुत्र। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा सा आएगा, नीचे आएगा। ठीक है ना, सॉल्यूशन के लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम प्योर सॉल्वेंट का सॉलिड फॉर्म में वेपर प्रेशर चेक करेंगे। तो प्योर सॉल्वेंट का सॉलिड फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होगा, लेट्स सपोज दैट कुड बी लाइक दिस, ये कुछ ऐसा सा। ठीक है, ये ग्राफ बन गया उसका। ठीक है, जब आप चेक करोगे तो ऐसा सा ग्राफ बनेगा। अब वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे, ये देखिए, जिस टेम्परेचर पे दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा, दोनों का किसका, लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में, तो उस टेम्परेचर को आप क्या कह रहे हो पुत्र, क्या बोल रहे हो, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये क्या हो गया, TF नॉट। अब आप सोल्यूशन फॉर्म में देखिए, अब अगर इसका वेपर प्रेशर आपको फर्दर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर करना है, तो क्या वो फर्दर डिक्रीज हो रहा है? यस, यू कैन सी इजली हियर। तो इट मीन्स हियर नाउ TF नॉट इज मोर देन दैट ऑफ TF। तो यानी कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया, कम हो गया। सो हियर डेल्टा TF मीन्स इज इक्वल टू, अब क्या फॉर्मूला आएगा पुत्र, TF नॉट माइनस TF। एक फॉर्मूला ये आ गया। Again, by experimental observation, it has been found that delta TF, that is depression in freezing point, is directly proportional to again molality of the solution. Now, again here, अगर आप कोई constant value put करोगे, that is KF. What is KF? This is called molar depression constant, या फिर इसका एक और सुंदर सा नाम है, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, again KF is totally depend upon solvent, depend upon solvent, यानी कि इसका सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं। हाँ, डेल्टा TF का दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट से लेना देना है। वो सोल्यूट कौन सा है उससे लेना देना नहीं है, चाहे वो यूरिया है, चाहे ग्लूकोज है, चाहे सुक्रोज है, चाहे इथाइलिन ग्लाइकोल है, कुछ भी हो। सो ये डेल्टा टीएफ इज ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम। सो वी कैन से के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ इंटू स्मॉल एम। सो डेल्टा टीएफ की यूनिट केल्विन, इसकी स्मॉल एम की मोलर भी लिख सकते हैं, या फिर यूनिट के टर्म में केल्विन क्या आएगा पुत्र, मोल पर केजी, केजी ऊपर केल्विन केजी पर, तो इस हिसाब से ये इसकी यूनिट्स होगी। कभी कभी आपके एग्जाम्स में केएफ या फिर केबी की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, आप काइंडली डेल्टा टीएफ में उसका भी मीनिंग समझिए। सपोज डिफाइन केएफ, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन कीजिए। ऐसे हम इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, एक ऐसा सोल्यूशन लीजिए जिसके अंदर उसकी मोलैलिटी 1 हो। लेट m इजिकल टू 1। अगर m इजिकल टू 1 होगा देन kf की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, डेल्टा टीएफ के, डेल्टा टीएफ के। यानी कि kf दैट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर अ solution is equal to the decrease in the freezing point for a solution having molality 1 यानी कि 1 मोल पर kg, 1 मोल पर kg, यानी कि 1 मोल आपका सोल्यूट है और 1 kg आपका सॉल्वेंट है। अगर ऐसा सोल्यूशन है तो ऐसे केस के अंदर kf की वैल्यू डेल्टा टीएफ के बराबर आ जाएगी। करा तो मैंने पहले ही दिया है। 50 सेंटीमीटर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज -34 डिग्री सेल्सियस। इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, जो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे पुत्र तो टेंशन नहीं लेना, ये 273 केल्विन हो जाएगा और इसमें भी 273 फिर ऐड करना पड़ेगा। याद है ना, डिग्री केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो सर चेंज सेम आएगा, चेंज सेम आएगा, इसलिए हमने पंगा लिया ही नहीं। सो KF ऑफ वाटर गिवन है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अगर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, देन यू नीड अ मास और वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको गिवन है, मास चाहिए था तो मास हमने यहाँ से निकाला, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू KF इनटू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है पुत्र, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा सर मोलर मास कैसे निकाल लो, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, निकाल लिया। 62 आया है, 2 बारी कार्बन है, 4 बारी हाइड्रोजन है और 2 बारी ऑक्सीजन है, सारा कुछ यहाँ पुट किया है पुत्र। तो उसके बाद मैंने डायरेक्टली जो जो वैल्यूज दी हैं वो पुट की हैं, तो मॉलिक्यूलर मास निकाला, वो आया सॉल्व करके 56.66 ग्राम, 56 तो मैं फिर कह रहा हूँ, चेंज किसी भी यूनिट में करोगे, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो चाहे वो डिग्री केल्विन में हो, वो सेम ही रहेगा, सेम रहेगा। कौन, चेंज सेम रहेगा, ठीक है जी। इन दैट केस अब हमें डेंसिटी चाहिए, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम किया तो पुत्र 56.66 डिवाइड बाय 50, आंसर आ गया 1.13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो अगर आपको KF ना पता हो, अगर वो निकालना हो तो सिंपल KF इज इक्वल टू R इंटू TF नॉट्स का स्क्वायर इंटू M अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन। व्हाट इज R? R सर जी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वैल्यू पता है आपको? हाँ 8.314 जूल पर केल्विन मोल, ठीक है जी। कई बुक्स में जूल पर केल्विन और मोल को मल्टीप्लाई लिखते हैं, उसका मतलब ये होता है कि वो नीचे ही है ना, या 2 कैलोरी पर केल्विन मोल, ठीक है पुत्र। ये R की वैल्यूज हैं। TF नॉट क्या है पुत्र, बोल दो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऑफ M सर जी मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सर जी TF को याद रखना, TF को अगर KF कैलकुलेट करना है तो इसको सिर्फ और सिर्फ कैसे, सिर्फ और सिर्फ केल्विन में ही लेना, इसको नहीं किसी और में ले लेना, डिग्री सेल्सियस वगैरह में। यहाँ पे हमारी बंदिश है क्योंकि यहाँ पे हम चेंज नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। M मॉलिक्यूलर मास 1000 तो कांस्टेंट, ये 1000 आता है सबको, आता है। डेल्टा HF क्या है सर जी, आप ही ने बताया है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है बताओगे आप? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो वो उतनी एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि आपको सॉलिड को देखिए,
सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी भाई। तो यानी कि 1 मोल को जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करके, वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा। ऑन द अदर हैंड अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए सर, तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, क्योंकि वो पुत्र सॉलिड फॉर्म में आके स्टेबल हो रहा है सर। लेकिन हमें एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन न्यूमेरिकल्स में नहीं दिया हुआ, जो आप देखते हैं, तो उस केस में दिया होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बेसिकली यहाँ लिख दो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है फॉर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, या 1 ग्राम ऑफ लिक्विड, या 1 ग्राम ऑफ सॉलिड। और पुत्र एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल। क्लियर हो गया पुत्र? तो अगर कन्वर्ट करना हो तो बिल्कुल भी नहीं डरना, सिंपल डेल्टा एच फ्यूजन इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू मॉलिक्यूलर मास। किसकी बात कर रहे हो सर? सॉल्वेंट की कहानियां हैं, सॉल्यूट तो है ही नहीं अभी तक कहीं पे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है डन।